अगर आप अमेरिका से इंडिया पैसे भेजते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल अमेरिका में नया कानून आ रहा है जिसमें रेमिटेंस पर टैक्स लगेगा। पहले बात हो रही थी कि 5% टैक्स लगेगा, फिर कहा गया कि 3.5% टैक्स लगेगा और अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 1% फाइनल कर दिया गया है। तो कौन कौन से लोग इससे बचने वाले हैं, किन पर सीधा असर पड़ने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो रेमिटेंस टैक्स है वो होता क्या है। तो देखिए, जब भी आप अमेरिका से इंडिया पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसे कहा जाता है रेमिटेंस। अब अमेरिका में एक नया कानून आया है जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। हाँ, नाम थोड़ा सा फिल्मी ज़रूर है, लेकिन शुरू में ना इसमें प्रपोजल था कि जो लोग यूएस के नागरिक नहीं हैं, जैसे कि जो एनआरआई लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, H1B वीज़ा होल्डर्स हैं या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, अगर वो इंडिया पैसे वापस भेजेंगे तो 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब सोचिए, $1000 अगर आप भेजते हैं तो $50 तो कट ही जाएगा टैक्स के रूप में। इसकी वजह से लाखों भारतीयों के बीच टेंशन थी, क्योंकि बहुत से लोग हर महीने अपने घर पर पैसे भेजते हैं और हर महीने पैसे भेजने का मतलब है $50 हर महीने कटना। अब देखिए, जो नई खबर आई है ना, उसमें बड़ी राहत है। राहत यह है कि अब 5% वाला टैक्स घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है। यानी अगर आप $1000 भेजते हैं तो अब सिर्फ $10 टैक्स लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ ट्रांसफर पर यह टैक्स लगेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पैसा यूएस में किसी बैंक अकाउंट से भेजा या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भेजा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डे टू डे पैसे भेजना अब काफ़ी हद तक सेफ होने वाला है। अब ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि भाई तो टैक्स लगेगा किस पर, है ना। तो भाई ये देखिए, जिन पर ये 1% टैक्स लागू हो सकता है ना, वो है नॉन सिटीजन्स, जैसे कि स्टूडेंट्स, H1B प्रोफेशनल्स, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, जिनका पैसा बैंक अकाउंट या फिर यूएस इशूड कार्ड से नहीं जा रहा है और जो बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर एनआरई अकाउंट भरने के लिए, उन पे ये 1% वाला टैक्स लगने वाला है। अब सोचिए, कोई स्टूडेंट है जिसने पढ़ाई पूरी की है, थोड़ा बहुत कमा लिया है और इंडिया भी पैसे भेजा है, तो उस पर भी ये टैक्स लग सकता है। इससे होगा क्या? अब देखिए, लोग ना कम पैसा भेजने लगेंगे, कुछ एनआरई जो डिपॉजिट है और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उस पर असर पड़ सकता है और मल्टीनेशनल कंपनियों की जो मोबिलिटी प्रोग्राम है उस पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। अब एक और काम की बात है, ये ज़रा सुन लीजिए। काम की बात ये है कि ये जो नया 1% टैक्स है ना, वो अभी लागू नहीं हुआ है। ये सीनेट वर्जन कहता है कि ये टैक्स 31 दिसंबर 2025 के बाद लागू होगा। यानी अभी आपके पास टाइम है प्लान करने का, लेकिन आपके लिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। अब ज़रा आपको ये बता देते हैं कि जो एनआरआईज़ हैं वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जो पैसा बैंक से या फिर यूएस इशूड कार्ड से आप भेजते हैं उसको कंटिन्यू करिए, लेकिन अगर बड़े अमाउंट आपको भेजना है तो थोड़ा सा आपको ना प्रोफेशनल एडवाइस ले लेनी होगी। लीगल इमिग्रेशन स्टेटस आपको मेंटेन करना है, क्योंकि ये टैक्स नॉन सिटीजन पर ही लागू होगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको पैनिक नहीं करना है। 1% टैक्स उतना बड़ा झटका नहीं है जितना कि 5% होता है, लेकिन हाँ, अगर चीज़ें बदलती हैं तो आगे जाकर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो भाई, आज की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है यहाँ पर बहुत आसान भाषा में। बता दिया है कि कैसे जो लोग अमेरिका से भारत पैसे भेजते हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। जहाँ 5% टैक्स लगाने की बात कही जा रही थी, अब उसे घटाकर 1% कर दिया गया है और वो भी लागू होगा दिसंबर 2025 के बाद। यानी कि अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, आप प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसी जानकारी भरे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। Till then, this is me, Neha Upadhyay, signing off.